अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाजरीन, हम आज आपको सुनाएंगे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निफ़ाक़ का डर। तो नाजरीन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैस फरमाया जिससे कुलूब नरम हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी हकीकत हमें ज़ाहिर हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठकर मैं घर आया। बीवी बच्चे पास आ गए और कुछ दुनिया का तज़किरा शुरू हो गया और बच्चों के साथ हंसना बोलना, बीवी के साथ मजाक शुरू हो गया और वो हालत जाती रही जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी। दफ़अतन ख्याल आया कि मैं पहले से किसी हाल में था, अब क्या हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि तू तो मुनाफिक हो गया कि ज़ाहिर में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो हाल था और अब घर में आकर यह हालत हो गई। मैं इस पर अफसोस और रंज करता हुआ और ये कहता हुआ घर से निकला कि हंज़ला तू मुनाफिक हो गया। सामने से हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे थे। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। वो ये सुनकर फरमाने लगे कि सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हो? हरगिज़ नहीं। मैंने सूरत बयान की कि हम लोग जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में होते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोज़ख और जन्नत का जिक्र फरमाते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं गोया वो दोनों हमारे सामने हैं, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते हैं तो बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह के दंदों में फंस कर उसको भूल जाते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये बात तो हमको भी पेश आती है, इसलिए दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और जाकर हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं तो मुनाफिक हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात हुई? हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब हम लोग अपने खिदमत में हाज़िर होते हैं और आप जन्नत और दोज़ख का ज़िक्र कर फरमाते हैं तब तो हम ऐसे हो जाते हैं कि गोया वो हमारे सामने है, लेकिन जब खिदमत अक़दस से चले जाते हैं तो जाकर बीवी बच्चों और घर बार के दंदों में लगकर भूल जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हारा हर वक़्त वही हाल रहे जैसा मेरे सामने होता है तो फरिश्ते तुमसे बिस्तरों पर और रास्तों में मुसाफ़ा करने लगेंगे। लेकिन हंज़ला, बात यह है कि गाह है। फ़ायदे में शेख साहब लिखते हैं यानी आदमी के साथ इंसानी ज़रूरतें भी लगी हुई है जिनको पूरा करना भी ज़रूरी है। खाना पीना, बीवी बच्चे और उनकी खैर खबर लेना ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए इस किस्म के हालात कभी कभी हासिल होते हैं, ना हर वक़्त ये हासिल होते हैं और ना उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। ये फ़रिश्तों की शान है कि उनको की कोई दूसरा धंधा ही नहीं, ना बीवी बच्चे, ना फ़िक्र माश और ना दुनियावी किस्से, और इंसान के साथ चूँकि बशरा ज़रूरियात लगी हुई है इसलिए वो हर वक़्त एक सी हालत में नहीं रह सकता। लेकिन गौर की बात यह है कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन को अपने दीन की कितनी फ़िक्र थी कि ज़रा सी बात से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो हालत होती है वो बाद में नहीं रहती, उससे अपने आप को मुनाफिक होने का उनको फ़िक्र हो गया। इश्क़ के अस्त वो हज़ार बदगुमानी, इश्क़ जिससे होता है उसके मुतालिक हज़ार तरह की बदगुमानी और फ़िक्र हो जाता है। बेटे से मोहब्बत हो और वो कहें सफ़र में चला जाए, फिर देखिए हर वक़्त खैरियत की ख़बर का फ़िक्र रहता है, और जो ये भी मालूम हो जाए कि वहाँ ताउन है या फ़साद हो गया, फिर खुदा जाने कितने खतूत और तार पहुँचेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हज़रत अस्हाब किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के मामूली सी बात पर अपने आप को मलामत करते थे और दीन के लिए अपने आप को, अपने माल को, अपनी जानों को 24 घंटे हाजिर रखते थे। दुनियावी चीज़ें जो है वो दीन के लिए उन्होंने पीछे छोड़ी, दीन को आगे किया। जब भी दीन का तकाज़ा आया तो दुनिया को पीछे छोड़ा, दीन को आगे किया। तो हमें भी
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के नक्श कदम पर चलना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे सारे असहाब किराम जो है इसकी मिसाल सितारों की मानिंद है, और जो इंसान जिस सहाबी के पीछे भी चला जाएगा, जिस सहाबी की भी इताअत करेगा, वो मंजिल मकसूद पालेगा। नाज़रीन, हमें इन सब सारी चीज़ों की कोशिश करनी चाहिए और दीन के कामों में सबसे पहल करनी चाहिए बजाय दुनिया के कामों में। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।